हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय की तैयारी करेंगे त्रैमासिक एग्जाम की। इसके साथ ही जो आज हम तैयारी करेंगे यह आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम तैयारी करने वाले हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, इंग्लिश में फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वह अनसीन पैसेज का ही होता है, जिसमें एक अनसीन पैसेज दिया होता है और उसके नीचे प्रश्न दे रखे होते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें वह पैसेज पढ़कर देना होते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो वेरी इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज करने वाले हैं। इसके साथ ही ये पैसेज करने से आपको समझ में भी आ जाएगा कि अनसीन पैसेज हमें कैसे करने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पैसेज है वह है यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का नाम सुना ही होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इट्स एम इज़ वेरी नोबल। इसका लक्ष्य बहुत अच्छा है। इट हेल्प्स द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम डिसेस्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। तो यह लोगों की मदद करती है जब कोई आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वार। युद्ध के समय यह बीमार और घायल लोगों की मदद करती है। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर। यह किसी भी राष्ट्रीयता और रंग के बीच भेदभाव नहीं करके सबको समान रूप से यह हेल्प करती है। सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863। सर हेनरी डुनांट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में की थी इन स्विट्जरलैंड में। इन 1920 में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बनी। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट, जूनियर रेड क्रॉस वाज स्टार्टेड। स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों में भी रेड क्रॉस के प्रति भावना जगाने के लिए जूनियर रेड क्रॉस स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट अंडर 16 कैन बी इनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस। स्टूडेंट जो कि 16 साल के अंदर होते हैं वह जूनियर रेड क्रॉस को ज्वाइन कर सकते हैं। द मोटो ऑफ JRC मतलब जूनियर रेड क्रॉस इज आई सर्व। जूनियर रेड क्रॉस का जो मोटो है वह है आई सर्व। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर, इसके जो प्रमुख लक्ष्य हैं वह है हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। जो JRC का टीचर जो इंचार्ज होता है उसे काउंसलर कहते हैं। द स्टूडेंट एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग हु नीड केयर एंड सपोर्ट। तो जो जूनियर रेड क्रॉस के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वह काउंसलर के अंडर काम करते हैं और वह ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें की आवश्यकता है केयर और सपोर्ट की। तो इस प्रकार ये अनसीन पैसेज था। यदि आपको इसका अर्थ नहीं भी आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इसको एक या दो बार पढ़ लेना है। सबसे पहले आप एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। इसको एक बार पूरा पढ़ने के बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना है और उनको पढ़ के आपको जिस क्वेश्चन का समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार पढ़ना और ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के शब्द चाहिए आंसर के लिए। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन था रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमें यहीं से मिल जाएगा जब हमने शुरू में ही पढ़ा था। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, जैसा अनसीन में था वैसा ही यहाँ लिखा है इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी वाला ही आंसर इसमें राइट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका भी आंसर यहाँ आया था हमने जब पढ़ा था। तो जब नाम आए थे यहाँ पे सर हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। स्पष्ट यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। ये दूसरे का
सर हेनरी डुनांट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सर विलियम शेक्सपियर, सर विलियम वर्ड्सवर्थ, सर हेनरी डुनांट और सर मैक्यूले। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वाला जो आंसर राइट है, हमें पता है यह वाला आंसर आएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा यहीं पे। तो हम यहाँ देख लेंगे, इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सर हेनरी डोनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेनरी डोनांट ने सबसे पहले जो रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी वो 1863 में बनाई थी। 1920 में तो यह कहाँ बनी थी, इंडिया में बनी थी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो हमें तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1863। व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 1863। इसके बाद जो अगला है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म, तो ये हमने अभी देखा है 1920 आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर बनी थी ये। इसके बाद है द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज, तो इसका आंसर भी हमें यहाँ मिला था जब हमने यहाँ पढ़ा था। JRC आई सर्व इट्स मेन ऑब्जेक्टिव आर हेल्थ सर्विस इन फ्रेंडशिप। द टीचर इन चार्ज, ये पूछा, द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड द काउंसलर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट ही, और द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज काउंसलर, तो सी वाला आंसर इसका राइट है। तो इस प्रकार हमने अनसीन पैसेज फर्स्ट वाला कर लिया है और समझ भी लिया है। अनसीन पैसेज को जब हम करेंगे तो सबसे पहले उसको पढ़ लेना है अच्छे से। यदि हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें उसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनको पढ़ लेना है। उनमें यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको भी पढ़ लेना है। और उसके बाद हमें उत्तर चुनने की कोशिश करना है, उसमें से ही ढूंढने की। यदि हमको वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अनसीन पैसेज को एक बार पढ़ लेना और उस प्रश्न से संबंधित शब्दों को देखते हुए उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करना है। तो हमें अनसीन पैसेज के आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे आसानी से। तो यही इसका तरीका होता है अनसीन पैसेज को करने का। इसके बाद हम अगला एक और अनसीन पैसेज देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा वाला सेकेंड नंबर का जो अनसीन पैसेज है वह हम देख रहे हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही हम यह भी समझ जाएंगे कि यदि हमें हर शब्द का आंसर नहीं आ रहा तो भी हम अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे। तो इसको हम अर्थ करे बिना ही इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, they studied birds. The act of copying from nature to address a design problem is not new, but over the last decade, the practice has moved from obscure scientific journals to the mainstream. The term biomimicry, popularized by American natural science writer Jenny Bannins in the late 1990s, refer to innovation that take their inspiration from flora and fauna. Biomimicry advocates argue that with 3.8 million years of research and development, evolution has already solved many of the challenges humans now encounter. Although we often see nature as something we mine for resource, biomimicry views nature as a mentor. From all around the globe, there are countless instances where natural sources have served as inspiration for invention that promise to transform every sector of society. One such instance occurred in 1941 when Swiss engineer George D. Mastel was out hunting with his dog one day when he noticed a sticky burr with their 100 tiny hooks had attached themselves to his pants and his dog's fur. These were his inspiration to Velcro. तो इस प्रकार से हमने ये पैसेज पढ़ लिया। अब हम नीचे के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है,
यह है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, एयरप्लेन जो है किसके द्वारा इंस्पायर्ड था, तो यहाँ ऑप्शन है प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लाइज। द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर हम पैसेज में देखेंगे। तो पैसेज की शुरुआत हुई थी, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, दे स्टडीड बर्ड्स। तो यहाँ पे बर्ड्स नाम आया था, हमें समझ लेना चाहिए। दे स्टडीड बर्ड्स, उन्होंने बर्ड्स की स्टडी करी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले में द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स, यहाँ आ जाएगा बर्ड्स। अगला है बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन डेट, बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन डेट, किससे रिफर हो रहा बायोमिमिक्री, तो यहाँ चार ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, अराइज आउट ऑफ मैंस क्रिएटिविटी। बायोमिमिक्री रिफर्स टू डिजाइन डेट, तो इसका आंसर हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। बायोमिमिक्री वाला कहाँ पे आया था बायोमिमिक्री, तो यहाँ देखो बायोमिमिक्री लिखा है, ये बायोमिमिक्री हमें यहाँ मिल गया है शुरुआत से। हमें शुरू से पहले उस शब्द को ढूंढना, तो यहाँ पर ही आया था पहली बार। द टर्म बायोमिमिक्री popularized by American natural science writer Jenny Banias in the late 1990s refers to, refer वाला ही प्रश्न था, refer to innovation that take their inspiration from flora and fauna, फ्लोरा और फोना से इंस्पायर थे वो। तो फ्लोरा और फोना जो होता है, अब यहाँ तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास, रिफर्स टू डिजाइन डेट, ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी, ये नहीं आएगा। आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंजीनियरिंग, यह भी नहीं आएगा। आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, अराइज आउट ऑफ मेंस क्रिएटिविटी, अराइज आउट भी नहीं था, तो यहाँ पे नेचुरल थिंग्स आएगा, क्योंकि फ्लोरा और फोना जो है नेचुरल थिंग्स ही होती है। इसके बाद जो अगला है, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड एस ए, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड ऐसे, माइन फील्ड ऑफ आइडियाज, मेंटर, माइन ऑफ रिसोर्सेज या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ड्स एस, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऊपर का तो हमने देखा था, यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे फ्लोरा एंड फोना तक। Biomimicry advocate argue that with 3.8 million years of research and development, evolution has already solved many of the challenges human are encounter। तो यहाँ तक उसका आंसर नहीं आया है। Although we often see nature as something we mine for resource, biomimicry views nature as a mentor। Biomimicry views nature as a mentor, तो यहाँ पे mentor था ऑप्शन में, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था बायोमिमिक्री वाला, तो यहाँ पे था बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड ऐसे, बायोमिमिक्री व्यूज एज नेचुरल वर्ल्ड एस ए, और यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था आल्दो वी, यहाँ पे नहीं था, मेंटर व्यूज नेचर एज ए मेंटर। ठीक है, व्यूज बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज ए मेंटर, सीधा प्रश्न का ही आंसर है बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज ए मेंटर। तो यहाँ पे हमें मिल गया है, जैसा क्वेश्चन में था वैसा ही, बायोमिमिक्री व्यूज द नेचुरल वर्ल्ड ऐसे, तो बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज ए मेंटर, तो यहाँ आ जाएगा मेंटर आंसर आएगा। हमने इस एंसिन पैसेज में से ही ढूंढ के इसको निकाला है। इसके बाद जो अगला है, व्हाट हैज हेल्प्ड सोल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन, व्हाट हैज हेल्प्ड सोल्व मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो इसमें चार ऑप्शन है, इवोल्यूशन, इनोवेशन, बायोमिमिक्री या इन्वेंशन। तो हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाट हैज हेल्प्ड सोल्व्ड मेनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ से 1990s रिफर टू इनोवेशन डेट टेक देयर इंस्पिरेशन फ्लोरा एंड फोना, बायोमिमिक्री एडवोकेट आर्ग्यू डेट विथ 3.8 billions year of research and development, evolution has already solved many of the challenges human now encounter। ठीक है, तो इसी प्रकार का यहाँ क्वेश्चन है, इवोल्यूशन हैज ऑलरेडी सोल्व्ड मैनी ऑफ चैलेंजेस ह्यूमन नाउ इनकाउंटर।
तो यहाँ पे आ जाएगा इवोल्यूशन। ऑप्शन में भी था इवोल्यूशन। क्वेश्चन था व्हाट हैज हेल्प्ड सोल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन, तो इसमें आ जाएगा इवोल्यूशन, ए वाला आंसर राइट है। इसके बाद अगला है द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन्ड इन द पैसेज आर, तो जो दो इंस्टेंस थे बायोमिमिक्री के वो क्या दे रखे हैं इसमें पैसेज में, तो बायोमिमिक्री से है बर्ड्स एंड बर्ड तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेचुरल है। कॉपिंग एंड इनोवेटिंग, फ्लोरा एंड फोना, और एयरप्लेन एंड वेलक्रो, तो यहाँ पे आएगा एयरप्लेन एंड वेलक्रो क्योंकि इन दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है। बायोमिमिक्री से प्रकृति की नकल करना है बायोमिमिक्री, तो एयरप्लेन और वेलक्रो के द्वारा नकल हुई है, तो यहाँ पे आएगा ये दोनों ही आएंगे। तो ये आंसर आपको ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आएगी, यहाँ पे आएगा एयरप्लेन एंड वेलक्रो। बाकी के आंसर आप आसानी से ढूंढ लोगे और यह भी आप समझ लोगे तो कर लोगे। तो इस प्रकार हमने अनसीन पैसेज, दो महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज करे हैं। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि अनसीन पैसेज आप कैसे करोगे, किस विधि से आपको करना है। तो आपके जो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो रीडिंग सेक्शन ए रीडिंग में आएगा, वह क्वेश्चन 1 और 2 वह अनसीन पैसेज का ही होता है। दोनों में ही 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप अनसीन पैसेज आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एग्जाम स्टडी इन प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।